सोचिए एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, फिर भी वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? सिर्फ एक सवाल के लिए। एक ऐसा सवाल जो आज भी हम सबको परेशान करता है कि आखिर इस जीवन में दुख है ही क्यों? तो चलिए आज सत्य की इसी असाधारण खोज को जरा और करीब से समझते हैं। यही वो एक सवाल था जिसने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को महल के आरामदायक दीवारों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि इंसानियत के सबसे गहरे सच को जानने की एक बेचैनी थी। ये सिर्फ किसी धर्म की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के उस अटूट इरादे की कहानी है जिसने दुखों के इस पहिए को समझने और उसे हमेशा के लिए रोकने का रास्ता खोजने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो कहानी शुरू तो एक राजकुमार से होती है, पर ये किसी राजा बनने की कहानी नहीं है। ये बुद्ध बनने की कहानी है, यानी एक जागे हुए इंसान की कहानी। लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के दुखों और परेशानियों से बचाने के लिए महल में ही सब कुछ मुहैया कराया। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक लाचार बूढ़ा आदमी, एक दर्द से तड़पता हुआ बीमार, एक मृत शरीर और इन सबके बीच एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की उस हकीकत से रूबरू कराया जिसे अब तक उनसे छिपाया गया था: बुढ़ापा, बीमारी और मौत। और उसी रात उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे इतिहास महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग के नाम से जानता है। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़ दिया और चुपचाप सच की तलाश में निकल पड़े। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम था। सिद्धार्थ ने इसके बाद कई सालों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। शरीर को इतना कष्ट दिया, खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था, जिससे उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। पर उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ना तो महलों का बेहिसाब ऐशो आराम और ना ही शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देना, दोनों ही रास्ते गलत हैं। सच इन दोनों के बीच में कहीं है। और यहीं से ये वीणा वाला खूबसूरत उदाहरण सामने आता है। बुद्ध ने महसूस किया कि जीवन एक वीणा की तरह है। अगर तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वो टूट जाते हैं, और अगर उन्हें बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उनसे संगीत ही नहीं निकलता। असली रास्ता संतुलन में है। इसी बेहतरीन सोच को मध्यम मार्ग कहा गया। इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए 35 साल की उम्र में वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, और वहीं एक पूर्णिमा की रात को उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पल के बाद वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, जिसका मतलब होता है वो जो जाग चुका है। बुद्ध को जो बात महान बनाती है वो ये है कि उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उस रास्ते को समझाने में लगा दी जो उन्होंने खुद खोजा था। तो चलिए अब उस दर्शन को समझते हैं जो एक राजकुमार की खोज से निकल कर आया। उनकी पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। दूसरा सत्य बताता है कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है, मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। तीसरा सत्य एक उम्मीद देता है, दुख का अंत हो सकता है अगर हम इन इच्छाओं को जड़ से खत्म कर दें। और चौथा, सबसे जरूरी, दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है, और वो रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। ये कोई मुश्किल फलसफा नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। जैसे सम्यक दृष्टि का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना किसी भेदभाव के। सम्यक कर्म मतलब है ऐसे काम करना जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो। और सम्यक स्मृति यानी पूरी तरह से वर्तमान में जीना। ये 8 रास्ते मिलकर जीवन में वही संतुलन लाते हैं जिसकी बात बुद्ध ने की थी। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन्हीं 5 साथियों को दिया जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसी ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। ये एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। बुद्ध ने सिर्फ एक दर्शन नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसा समुदाय भी बनाया जो इन शिक्षाओं को जिंदा रख सके और आगे फैला सके। आइए देखते हैं कि ये कैसे एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। और उस जमाने के हिसाब से सबसे क्रांतिकारी बात ये थी
कि ये जाति, ऊंच नीच या लिंग के भेदभाव से पूरी तरह आजाद था। एक ऐसे समाज में जहां जन्म से ही सब कुछ तय होता था, संघ में हर कोई बराबर था, सबका बस एक ही लक्ष्य था, धर्म को जीना और उसे फैलाना। अच्छा, वक्त के साथ बुद्ध की शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं होने लगीं, जिससे दो मुख्य धाराएं बन गईं। इसे ऐसे समझिए, हीनयान यानी छोटा वाहन एक छोटी नाव की तरह है, जिसका लक्ष्य खुद दुख के सागर को पार करना है। ये व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ महायान यानी बड़ा वाहन एक बड़े जहाज की तरह है, जो चाहता है कि सभी प्राणियों को साथ लेकर इस सागर को पार किया जाए। और यहीं से बोधिसत्व का विचार आता है, यानी वो ज्ञानी जो खुद मुक्ति पा सकते हैं पर दूसरों की मदद के लिए दुनिया में रुकते हैं। महायान से ही एक और शाखा निकली, जिसे वज्रयान या वज्र का वाहन कहते हैं। ये तिब्बत और भूटान में काफी लोकप्रिय है। इसमें ज्ञान पाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंत्रों, तंत्रों और गहरी ध्यान की तकनीकों का इस्तेमाल होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र में थीं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके शरीर त्यागने के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके मूल रूप में बनाए रखने के लिए समय समय पर 4 बड़ी बौद्ध परिषदें हुई। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, पहली परिषद ने उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक ग्रंथ में इकट्ठा किया। तीसरी परिषद, जिसे सम्राट अशोक ने आयोजित करवाया था, उसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। और चौथी परिषद तक आते आते हीनयान और महायान के बीच का बंटवारा रस्मी हो गया। कितनी अजीब बात है ना कि जिस धरती पर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, एक समय के बाद वो वहीं से लगभग खत्म सा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका एक आधुनिक दौर में पुनरुत्थान भी हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन की कई वजहें थी। वक्त के साथ मठों में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, संघ के अंदर ही फूट पड़ गई और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन जैसे सुधारों ने इसकी लोकप्रियता कम कर दी। और आखिरी और सबसे बड़ी चोट तुर्की आक्रमणकारियों ने दी, जिन्होंने नालंदा जैसे ज्ञान के बड़े बड़े केंद्रों को तबाह कर दिया। सदियों बाद 20वीं सदी में भारत में बौद्ध धर्म को एक नई जिंदगी मिली, और इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने 1956 में नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने इसे नवयान या नया वाहन कहा, जो सामाजिक बराबरी और तर्क पर आधारित था। आज 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत में लगभग 84 लाख बौद्ध हैं, खासकर महाराष्ट्र और लद्दाख जैसे इलाकों में। ये दिखाता है कि बुद्ध की शिक्षाएं अपनी जन्मभूमि पर एक बार फिर से प्रासंगिक हो रही हैं। अपने जीवन के आखिरी पलों में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया, अपदीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मुक्ति का रास्ता हर इंसान के अंदर ही है। यही तो उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है, आत्मनिर्भरता और अंदर की खोज। और ये हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। आज की दुनिया जो तनाव, लड़ाई और बेचैनी से भरी है, क्या उसमें बुद्ध का करुणा, संतुलन और आत्म जागरूकता का संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? क्या ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की समस्याओं का हल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।